दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल लोक प्रसार क्रांति पर। और जो साथी यूट्यूब पर पहली बार आए, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आते रहते हैं। हमारे पास हरे चारे की जो लगभग 40-45 वैरायटियाँ हैं जी, जो एक बार लगाने पर 3 से 25 साल तक लगातार चलती रहती है। आज हम आपको दो वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे। एक तो जायंट किंग सुपर है और एक स्मार्ट नेपियर है। दोनों बहुत ही अच्छी बेहतरीन वैरायटियां हैं। उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, उनकी कैसे स्टिकें तैयार की जाती हैं, उनके पौधे कैसे होते हैं, सारी जानकारी आपको आज मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आखिर तक वीडियो देखें, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कितना प्रोटीन होता है, कितने साल चलेगा वो आपका, क्या खासियत है उसकी, क्या विशेषताएं हैं। तो हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन जानकारियाँ लेके आना आप लोगों के लिए, जिससे आपको उनका पता चले कि अभी तक कुछ लोगों को तो इसका पता ही नहीं है जी, नेपियर क्या होता है। ये देखिए, ये जो बीज के लिए तैयार किया हुआ है जी, ये जायंट किंग है, जायंट किंग सुपर है। ये जायंट किंग में दो वैरायटी आती हैं, एक जायंट किंग आता है और जायंट किंग सुपर आता है। जायंट किंग में तो 18 से 20% प्रोटीन होता है और जायंट किंग सुपर में 20 से 22% प्रोटीन होता है जी। ये बीज हमने तैयार किया हुआ है और ये कटिंग की हुई है। एक दोस्त का ऑर्डर आया हुआ है, 100 स्टिक का छोटा ऑर्डर है जायंट किंग का, अमृतसर से हैं वो, उनका ये ऑर्डर है, तो उसके लिए ये तैयार की हुई है। अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे हम। सबसे पहले इसकी खेत से डंठल कटिंग करते हैं, उसके बाद इसका पत्ता उतारा जाता है जी। बगैर पत्ते के बढ़िया कटिंग नहीं होती, घास फूस रह जाता है, तो ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो माल ख़राब होने के चांस रह जाते हैं। एक पत्ता बगैर उतारे पत्थर गांठ का पता नहीं चलता। कई बार जो कटिंग करते हैं तो गांठ से कटिंग हो जाती है, तो जर्मिनेशन तो गांठ में होना है उसका, तो इसलिए पत्ता उतारना बहुत ज़रूरी है इसका। ये देखिए, हम पत्ता उतार के एक साइड रख रहे हैं इसको। ये जायंट किंग सुपर है जी, ताइवान की वैरायटी है। ये 3x3 पे लगता है, लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 3 फुट का फासला रखना होता है इसमें। फुटाव काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें दूसरे सिंपल जायंट किंग की बजाय। और जो ये आप ये लगाओगे 8 से लेकर 10 साल तक ये लगातार चलता है जी आपका। 8 से एक बार लगाने के बाद 8-10 साल तक आपको दूसरा कोई चारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका चलता रहेगा। ये पत्ता देखो इनका उतर चुका है जी सभी डंठलों का। और जो इसकी हाइट होती है 15-16 फुट के आसपास इसकी हाइट चली जाती है जी। लेकिन जो चराने लायक होता है वो 10 से 12 फुट के पास चराने लायक होता है। उसके बाद में बीज के लिए तैयार हो जाता है वो, तो उसको पशु थोड़ा कम खाएंगे। ज़्यादा पक जाता है ना, तो ज़्यादा पकने पर पशु थोड़ा कम खाते हैं। लेकिन अगर कच्चा कच्चा पशुओं को खिलाओगे तो पशु बड़े चाव से खाएंगे उसको। और ये देखिए, हमने कटिंग शुरू कर दी है। ये जायंट किंग की डबल वाली कटिंग कर रहे हैं हम। आपने यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जायंट किंग के, तो उसमें क्या है, वो सिंगल स्टिक देते हैं ज़्यादातर लोग। सिंगल स्टिक में जैसे एक गांठ आएगी, और जो हम देते हैं जी डबल स्टिक। डबल स्टिक के अंदर 2 गांठें आती हैं, तो डबल स्टिक के अंदर जो जर्मिनेशन के चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो डबल स्टिक होते हैं उसके अंदर 2 ही गांठें होती हैं, तो इसको लेटा के लगाना होता है ज़मीन में। जो सिंगल स्टिक आपको देते हैं वो आपको खड़ा लगवाते हैं। खड़े में क्या होता है, कई बार धूप की वजह से वो स्टिकें सूख जाती हैं और कुछ साथियों को लगाना नहीं आता। जो गांठ है उसको ऊपर रख देते हैं, वैसे स्टिक लगा देते हैं, तो
जर्मिनेशन तो गांठ को लेना होता है, और गांठ ही आपने ऊपर रख दी तो उनमें जर्मिनेशन नहीं हो जाता है और वो सूख जाती है धूप की वजह से भी और कई बार लगाने की गलती की वजह से भी। और लेकिन जो डबल स्टिक होती है उसको आपको लेटा के लगाना होता है, जैसे गन्ना लगाते हैं ना ऐसे लगाना होता है, लेकिन उसको गहरा नहीं लगाना, आधा इंच गहरा ही लगाना होता है। अगर ज़्यादा गहरा उसको लगाते हो आप तो जर्मिनेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो डबल स्टिक में जर्मिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। वो एक दूसरा कारण ये भी है कि डबल स्टिक के अंदर, एक स्टिक के अंदर 2 गांठें होती हैं। अगर बाई चांस हमारी एक गांठ ख़राब है तो दूसरी गांठ जर्मिनेशन ले लेगी, यानी 2 में से एक तो जर्मिनेशन लेगी। लेकिन अगर हमने सिंगल लगाया है, वो सिंगल में अगर वही गांठ ख़राब है तो उसके अंदर सिंगल ही गांठ है, तो वहाँ पर अपना पौधा मर जाएगा, तो वहाँ पर हमको नुकसान होगा। देखिए डबल स्टिक के अंदर जर्मिनेशन के चांस 100% होते हैं जी। ये लगभग हमने तैयारी कर दी है स्टिकें। 100 स्टिक तैयार करनी थी, कोई बड़ा ज़्यादा ऑर्डर नहीं था। अब इसको पैकिंग करेंगे जी, थैली में डालेंगे इसको, और थैले में डाल के इसको पैक कर देंगे। फिर इसको कोरियर या ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, यानी छोटी पैकिंग होती है जो तो कोरियर से जाएगी जी। छोटी पैकिंग ट्रांसपोर्ट में नहीं जाती, ट्रांसपोर्ट वाले बड़े पैकेट का ही चार्ज लेते हैं। ये देखिए स्टिकें हैं, डबल वाली स्टिकें सभी। ये 8-9 महीने पुरानी तैयार किया हुआ बीज है हमारा। 8-9 महीने में जाके बढ़िया बीज तैयार होता है जी। 2-4 महीने में कोई यूट्यूब वाले कई और लोग हैं जो ये सप्लाई करते हैं, 2-4 महीने में बीज तैयार करके दे देते हैं, लेकिन उसमें जर्मिनेशन में बहुत दिक्कत होती है। उसमें जर्मिनेशन नाम मात्र का ही होता है, बढ़िया जर्मिनेशन नहीं होता। जितना स्टिक पुराना होगा उतना ही ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। और ये देखिए ये पैकेट में डाल रहे हैं इसको। ये जो हमने इसकी काउंटिंग थी कटिंग करते समय इसकी काउंटिंग कर दी थी, साथ के साथ ही कटिंग के साथ ही इसकी काउंटिंग होती रहती है, तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये पैकिंग लगभग हमारी हो चुकी है। अब हम 100 स्टिक हमको स्मार्ट नेपियर की तैयार करनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे भी। स्मार्ट नेपियर कैसा होता है, उसकी स्टिक कैसे तैयार की जाती है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए आखिर तक। जायंट किंग जो सुपर था इसकी तो पैकिंग हो चुकी है, अब हम स्मार्ट नेपियर की करते हैं। दोस्तों ये स्मार्ट नेपियर है, इंडोनेशिया की वैरायटी है और एक 8-9 महीने पुरानी है। जो इसका पत्ता नीचे का कुछ वजह से सूख गया है, कुछ तो पानी की कमी थी, कुछ चोहे थे इधर। ये जी अब जो हमारा जो स्मार्ट नेपियर है उसकी स्टिक तैयार करेंगे हम। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास 100 स्टिक का ऑर्डर आया हुआ है, छोटा ही ऑर्डर है ये। बीच में फ़ोन आ गया है। ये स्टिक हमने जी तैयार करनी शुरू कर दी है, ऐसे तैयार करते हैं। ये स्मार्ट नेपियर है, बहुत ही अच्छा चारा होता है पशुओं के लिए। जो इसके अंदर प्रोटीन होता है वो 25% प्रोटीन होता है। जैसे हम पशु को खल बिनोला दे रहे हैं, अगर हमने पशु को ये डाला है तो आपको खल या बिनोला देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी हाई होती है। ये ऐसे स्टिक तैयार करते हैं इसकी, किसी स्टिक के अंदर 4, किसी में 5, किसी में 3 गांठें होती हैं। और जो दूसरे नेपियर होते हैं जैसे सुपर नेपियर है, जायंट किंग है, उनमें 2-2 स्टिक वाली होती हैं। कुछ लोग 1 स्टिक वाली भी देते हैं, लेकिन उनकी हम 2 स्टिक वाली देते हैं। और इसमें किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, ऐसे आ जाती है जी। ऐसी स्टिकें तैयार होती हैं इसकी। और जो ये अपना जो स्मार्ट नेपियर है जी, अगर आप एक बार लगाते हो इसको तो ये 8 से 10 साल तक लगातार चलता रहता है। और जो इसके लगाने की विधि है वो 3x3 लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 3 फुट के फासले पर इसको लगाया जाता है।
और इसके पौधों में जो फुटाव होता है 100 से लेके 300 फुटाव हो जाता है एक पौधे में। तो बहुत ही ज़्यादा फुटाव होता है इसका, बहुत बिल्कुल गहरा हो जाता है। थोड़ी हमारी स्टिक कम रहेगी, थोड़ी स्टिक और थोड़े डंठल और लेके आते हैं, उनसे स्टिक तैयार करते हैं। ये डंठल ले आए हम, देखो ये ऐसे होते हैं, इसमें गांठें बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जैसे उंगलियों में होते हैं ना अपने, ऐसे बिल्कुल नज़दीक होते हैं जिसके अंदर। ये देखिए स्टिकें जी तैयार होगी, इनको कट्टे में पैक कर देंगे। पहले हमने इसमें जाइंट किंग डाला हुआ है, इसके ऊपर ये डाल रहे हैं, क्योंकि जाइंट किंग की और इसकी जो स्टिकें हैं अलग अलग होती हैं, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर और दूसरी वैराइटियाँ होती हैं सेम, तो उनमें हम बीच में कुछ डाल देते हैं, कपड़ा लगा देते हैं, पत्ता लगा देते हैं, तो मंगाने वाले को दिक्कत ना हो, उसको पता चल जाए कौन सी वैरायटी उसने कौन कौन सी मंगाई है और कौन सी वैरायटी। और जो इसको लगाने का जो टाइम होता है जी, आप इसको कभी भी लगा सकते हो, पूरा साल। अगर आप जनवरी में लगाना चाहते हो तो जनवरी में भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम होता है इसका जी फरवरी से लेके अक्टूबर तक। उस टाइम में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। थोड़ा सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी में थोड़ी इसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, बस आपका हरा रहेगा, सूखेगा नहीं, ग्रोथ बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कम डाउन हो जाती है थोड़ी ग्रोथ। ये देखिए जी, पहले जो आपने पौधे देखे हो तो 8-9 महीने पुराने हैं, तो बीज के लिए तैयार किए हो, तो नीचे का पत्ता कई बार सूख जाता है, कुछ उसके अंदर चूहों की भी समस्या है, चूहों भी जड़ को खा जाता ना उस वजह। लेकिन हम जैविक खेती करते हैं तो कोई दवाई हम डालते नहीं हैं। तो ये देखो बिल्कुल ग्रीन है, और ये अब ये कटिंग की हुई है जी, अभी 4-5 दिन पहले इसकी कटिंग हुई है। ये देखिए फुटाव इसके अंदर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वैरायटी है ये हरे चारे के लिए, पशुओं के लिए, और पशु इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। ये हमने इसके अंदर ये 4x3 पे लगाया हुआ था हमने, तो बीच में हमने इसमें जाई और बरसम लगाई हुई है, तो ये लाइन हमें स्मार्ट नेपियर है। ये देखिए फुटाव पौधों में, ये अभी 8-10 दिन पहले ये कटिंग हुई है इसकी। या आप इसको 3x3 पे भी लगा सकते हो, 4x3 पे लगाते हो तो बढ़िया, क्योंकि हमारे पास एक पावर टिलर है, तो बीच में को हम इसको पावर टिलर से निराई गुड़ाई कर देते हैं इसकी, और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती निराई गुड़ाई की तो इसमें, इसलिए इसमें बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो कुछ दूसरे हरा चारा भी हम साथ में इसमें लगा सकते हैं। स्टिक लगेंगी इसकी, और किसी साथी को इसका स्टिक चाहिए तो भी संपर्क कर सकता, हमारे इसी स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। गोलू मेड़ा, नेपियर फार्म, फरीदपुर, हिसार, हरियाणा। और कोई भी साथी ऑल इंडिया में कहीं से हो, हम वहाँ पर भेज देंगे कोरियर से और ट्रांसपोर्ट से। अगर आपका छोटा पार्सल है तो छोटा पार्सल तो आपका कोरियर या पोस्ट ऑफिस से चला जाएगा, और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में है तो ट्रांसपोर्ट से आएगा जी। कोरियर में महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट में सस्ता पड़ता है। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी इसका पता चले और इसका लाभ उठा सकें। ये लगाने पर आपको बार बार हरे चारे की दूसरी वैरायटियाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 8 से लेकर 10 साल तक आपका लगातार चलता है। और दूसरी जो वैरायटियाँ जैसे ज्वार मक्का लगाते हैं, उसमें कीड़े वाली बहुत समस्या होती है। बिजाई करने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो करंट हो जाती है, तो दोबारा फिर बिजाई करो, बीज लगता है, बुआई लगती है, सब कुछ। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, चाहिए लगाते ऊपर बारिश हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये 20-25 दिन पहले की कटिंग, ये
जई तो छोटी थी, तो हमने एक बार इसकी नेपियर की कटिंग कर दी थी बीच से। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वैरायटी है ये। स्क्रीन के ऊपर हम नंबर दे देंगे, जो साथी संपर्क करना चाहता है लेने के लिए संपर्क कर सकता है। गोलू मेड़ा, नेपियर फार्म, फरीदपुर हिसार, हरियाणा। सभी दोस्तों का धन्यवाद।